आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। नमस्कार, केकेडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। ये नजर डालते हैं खबरों पर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के नीलम पार्क में विशाल धरना प्रदर्शन। उक्त विषयांतर्गत मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत आने वाले समस्त शासकीय, अर्धशासकीय, निगम, आयोग में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारी जैसे तकनीकी सहायक, कंप्यूटर ऑपरेटर, शिक्षक, बिजली कर्मचारी, ड्राइवर एवं भर्ती लगभग संख्या 2 लाख से 2,50,000 कर्मचारी विगत कई वर्षों से शासन के अधीन कार्यरत है। आउटसोर्स कर्मचारी आपकी ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। महोदय, हमारी मुख्य मांगे निम्नानुसार है। बिचौलिया ठेका प्रथा समाप्त कर कर्मचारियों को विभाग से सीधा वेतन दिया जाए। आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवा अवधि 62 वर्ष की जाए। तारांकन आउटसोर्स कर्मचारियों को आकस्मिक अवकाश एवं महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश की पात्रता हो। तारांकन आउटसोर्स कर्मचारियों को ग्रेजुटी का पात्रता हो। आउटसोर्स कर्मचारियों को कार्य के दौरान दुर्घटना होने पर बीमा का लाभ प्रदान किया जाए। तारांकन आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समकक्ष न्यूनतम वेतन प्रदान किए जाए। आउटसोर्स कर्मचारियों को वर्तमान में कार्यरत विभागों में संविलियन किया जाए। अतः महोदय से विनम्र अनुरोध है कि उपरोक्त मांगों पर मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर सहानुभूति पूर्वक हमारी मांगे पूरी कराने की कृपा करें, जिसमें हम समस्त कर्मचारी आपके जीवन पर्यंत आभारी रहेंगे। देश के 10 लाख जो आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी हैं, वो इस बात को लेकर आंदोलित और उद्वेलित हैं कि मध्य प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों को 21,000 रुपये न्यूनतम वेतन नहीं दिया जाकर उससे आधा वेतन दिया जा रहा है, जबकि केंद्र सरकार के जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनको 21,000 और उससे अधिक वेतन दिया जा रहा है। कर्मचारियों की मांग ये है कि जब मध्य प्रदेश सरकार क्लास 1, सुपर क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 जो स्थायी और नियमित कर्मचारी हैं उनको केंद्र के समान 7वां वेतनमान दे सकती है, तो वो जो छोटे कर्मचारी हैं, अस्थायी कर्मचारी हैं, उनको केंद्र के आउटसोर्स के बराबर न्यूनतम वेतन देने से क्यों कतरा रही है। हमारा ये आग्रह है कि सरकार इस बारे में अविलंब निर्णय ले और सरकार न्यूनतम वेतन मध्य प्रदेश के आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों का 21,000 मिनिमम करे, और साथ ही जो उद्योगपतियों ने, ठेकेदारों ने कोर्ट में स्टे लेकर एक तरफा ढंग से जो आंशिक वेतन बढ़ा था उसको भी रुकवा दिया है, तो सरकार सही ढंग से वकील अपने रखकर कोर्ट के सामने सही मामला प्रस्तुत करे, जिससे कि जो न्यूनतम वेतन अटका हुआ है, जो थोड़ा बहुत बढ़ा था, वो वापस बहाल हो सके। ये आज एक दिवसीय आंदोलन है, लेकिन ये पूरे मध्य प्रदेश के आक्रोश को प्रदर्शित करता है, क्योंकि आज पूरे मध्य प्रदेश में जो न्यूनतम वेतन है उस पर सरकार 18% जीएसटी ले रही है, 5% ठेकेदार का कमीशन चला जाता है, 2% टीडीएस चला जाता है। इस तरह 25% सरकार का अपव्यय हो रहा है। लगभग जो है पूरे मध्य प्रदेश में 5,000 करोड़ रुपए का ठेका जाता है, और उसमें से उसका 25% 1,250 करोड़ रुपये अपव्यय हो रहा है। 5% ठेकेदार कमीशन के माध्यम से, 18% जीएसटी और 2% टीडीएस। हम लोगों की मांग है कि सरकार ठेकेदारी प्रथा बंद करे, और जैसे पूर्व की परंपरा थी डेली वेजेस की या मस्टर की परंपरा, उसको पुनर्जीवित करे, और सरकार बिचौलियों को भी इससे समाप्त करके सीधे वेतन देने का मार्ग प्रशस्त करे। ये हमारे सारे कर्मचारी, अस्थायी और आउटसोर्स के कर्मचारी सरकार से एक सूत्री मांग को लेकर आंदोलन करते हैं। जहाँ अन्य राज्य, चाहे हरियाणा हो, चाहे दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, वहाँ पर केवल एक आउटसोर्सिंग एजेंसी काम करती है, लेकिन मध्य प्रदेश में 5,000 ठेकेदार हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों के ऊपर जुल्म जाती करके उनका वेतन छीनने का काम कर रहे हैं, और ये वो ठेकेदार हैं जिनको कहीं ना कहीं उनसे वो जुड़े हुए हैं, और सरकार उनको संरक्षण कर रही है। हमारा ये आग्रह है कि जैसे हरियाणा, दिल्ली, अन्य राज्यों में केवल एक आउटसोर्सिंग एजेंसी को ठेका दे रखा है, उस तरीके से जब तक ठेकेदारी प्रथा बंद नहीं करते तब तक एक एजेंसी को ठेका दिया जाए, और इसके बाद सरकार इस तरह का मार्ग प्रशस्त करे कि ठेकेदारी प्रथा को खत्म करके सीधे न्यूनतम वेतन और सीधे वेतन का निर्धारण करें। हम दिल्ली के जंतर मंतर पर इसको लेकर आंदोलन करेंगे, क्योंकि हमारी ये मांग है कि सरकार खुद संविधान का उल्लंघन कर रही है। भारत के संविधान अनुच्छेद 14 में समान कार्य समान वेतन की अवधारणाओं को व्यक्त किया गया है, लेकिन समान कार्य समान वेतन की बात तो दूर है,
जो रेगुलर कर्मचारियों को वेतन दिया जाता है जिन पदों का, वो लगभग 80,000 से लेके, अगर योजनाओं से वंचित नहीं होते तो आज इतने सारे आउटसोर्स कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारी इकट्ठे होकर आंदोलन रहने के लिए विवश नहीं होते। ये वो सिसकते हुए कर्मचारी हैं जो ठेकेदार की प्रताड़नाओं का शिकार हैं। न केवल न्यूनतम वेतन कम दिया जा रहा है, बल्कि न्यूनतम वेतन ठेकेदारों द्वारा छीना जा रहा है, उनका वेतन हड़पा जा रहा है, उनका बोनस हड़पा जा रहा है, उनकी ESIC की किस्त हड़पी जा रही है, उनकी बीमा की किस्त हड़पी जा रही है। हमारी सरकार से मांगे कि उसको ठेकेदारों से इतना लगाव क्यों है, वो ठेकेदारी प्रथा से इस मध्य प्रदेश को बचाएं और बिचौलियों से मुक्त करें। कुमार से देखिए, 1-2 दिन में श्रम मंत्री जी हमारे एक प्रतिनिधिमंडल को बुलाने वाले हैं और न्यूनतम वेतन के मुद्दे पर वो कोई निर्णय लेंगे हमारे से बातचीत के जरिए। हमें उम्मीद है कि जो न्यूनतम वेतन पर कोर्ट से स्टे लगा हुआ है वो इस महीने हट जाएगा और ये जो ग्राम पंचायतों के और स्कूल छात्रावासों के जो चौकीदार, चपरासी, गृह, अंशकालीन कर्मचारी हैं, ये सब सफाई कर्मचारी हैं, ये न्यूनतम वेतन के दायरे में मध्य आएंगे। आज के इस प्रदर्शन के बाद से ये श्रम मंत्री जी के यहाँ से हमको आश्वासन मिला है। हमारी समस्या, हमारी जो मेन मांग ये है कि चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी पूरा का पूरा मध्य प्रदेश में, तृतीय श्रेणी का कर्मचारी पूरा का पूरा अस्थायी आउटसोर्स है। हम सरकार से कह रहे हैं कि इस कर्मचारी को वो जहाँ काम करता है, चाहे वो पंचायत में है, चाहे स्कूलों में है, चाहे छात्रावासों में है, चाहे वल्लभ भवन में है, मंत्रालय में, कंप्यूटर चलाता है या वाहन चलाता है, माली है, सफाई कर्मी है, खाना बनाता है या सुरक्षा करता है, इन सबको उनके उसी विभाग में एक लघु कैडर बनाकर उनका संविलियन कर दिया जाए और जिससे इनके रोजगार में सुरक्षा मिले और ये सम्मान से अपना जीवन जी सके। आज के आंदोलन का हमारा नाम है कामगार क्रांति आंदोलन। हम मध्य प्रदेश के सबसे कमजोर कर्मचारियों को, मजदूरों को इकट्ठा करेंगे। ये कामगार क्रांति आंदोलन 1 है। नवंबर में हम 2 करने वाले हैं, जिसमें मनरेगा का मैट और मनरेगा का मजदूर आने वाला है, तो करोड़ों की संख्या में। उसके बाद हम कामगार क्रांति आंदोलन 3 करेंगे, जिसमें फैक्ट्री का जो ठेका मजदूर है कारखानों का, वो आएगा। हमारी पूरी प्लानिंग है। हम मध्य प्रदेश के राजनीति में जो कर्मचारी मजदूर वर्ग है उसको प्रमुखता से प्राथमिकता में लाकर सरकार से ये कहेंगे कि आप लंबे लंबे भाषण देते हैं, कभी गरीब मजदूर कर्मचारी के ऊपर भी बोलिए।